सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल देखिएगा सही जगह है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। देखिएगा आपका ऑल टेट एग्जाम के लिए ये टेस्ट है, चाहे आप एमपीटेट, सीटेट, रीट, यूपीटेट दे रहे हैं। देखिएगा टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको देखिएगा 1 से 25 क्वेश्चन का फासला देखिए 10 या 12 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। तो टाइम देखिए, मैं आपका भी टाइम बिगाड़ना नहीं चाहता हूं और मेरे पास भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लाइक कर दीजिएगा। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है। अब देखिएगा मेंटल एज जो है इसकी 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? देखिएगा जो वास्तविक आयु है, क्रोनोलॉजिकल जो एज है आपका 12 वर्ष है उसकी, और बालक की मानसिक आयु मेंटल एज 10 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में रखेंगे हम? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो IQ इज इक्वल टू आपका बुद्धि लब्धि बराबर होता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। तो रखेंगे 10/12 गुणित आपका 100। तो यहाँ पर जो आपका जड़ बुद्धि के लिए जा रहे हैं आपका, आया समझ में? सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। जो वैल्यू आपका निकल कर आई यह है जड़ बुद्धि के लिए। आया समझ में? 12 8 96 मतलब 80 के करीब इसकी आ रही है बुद्धि लब्धि, जड़ बुद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्या अर्थ होगा? बताइएगा मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो देखिए मूल्यांकन से हम जांचते हैं, परखते हैं, परीक्षा करना है, निर्णय करना है। तो मूल्यांकन से देखिएगा हम निर्णय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे निर्णय करेंगे कि किसी बच्चे का हमने टेस्ट लिया है और 10 क्वेश्चन दिए, जैसे मान लो आप यहाँ पर, तो 10 में से ये देखिएगा वो कितने सही कर पाता है, कौन से क्वेश्चन में उसको समस्या है, किस तरह से वो क्वेश्चन को हल करता है, किन किन आपका टूल्स की मदद लेता है। तो मूल्यांकन क्या करता है? आपका शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों को यहाँ पर निर्धारित करता है, निर्णय करता है कि ये बच्चा आपका कैसा है और कैसा उसका स्तर है सीखने का। आया समझ में? डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपलब्धि निर्भर करती है। जो भी बच्चा उपलब्धि हासिल करता है, चाहे वो आपका शैक्षिक पक्ष में हो या शैक्षिक या नॉन कोलास्टिक एरियाज में देखें, तो उपलब्धि किसके ऊपर डिपेंड रहती है, निर्भर करती है? तो ये आपका योग्यता होगी बच्चे की, और वो किस तरह से सीख रहा है, मोटिवेशन या प्रेरणा उसकी यहाँ पर कार्य करेगी। आया समझ में? तो योग्यता और प्रेरणा दोनों का जो रिजल्ट है मिलाकर मिश्रण करें तो वह आपका उपलब्धि यहाँ पर बनता है। आया समझ में? तीसरे के लिए पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, बताइएगा। तो CCE के लिए बात करें, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करते जाना। बिल्कुल CCE के अंतर्गत देखिएगा, जिन्होंने 10th या 12th जो है आपका CBSE से किया है उनको पता है कि CCE होता क्या है, और जो CBSE NCERT से संबंध रखते हैं, CBSE जो कोर्स करते हैं आपका CBSE बोर्ड से, तो उनको पता है CCE जो क्या होता है आपका। इसमें देखिएगा आपका जो FA टेस्ट होते हैं, ऐसे एग्जाम होते हैं, सबमिटिव असेसमेंट। तो इस तरह से रेगुलरली जो है बच्चों का आकलन होता रहता है, चाहे आपका शैक्षिक पक्ष हो या सशैक्षिक हो। तो सीखने की प्रक्रिया में यह नियमित रूप से आकलन करता है CCE। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करते चलना है। चलिएगा, बहुत अच्छी तैयारी। मानकीकृत परीक्षण क्या होता है का अर्थ बताना है अपने को। तो देखिएगा विश्वसनीय होते हैं, मानक मतलब आपका वैलिड स्टैंडर्ड होता है इनका, वैधतापूर्ण होते हैं, मानक होते हैं, बिल्कुल वैलिड होंगे, सभी के लिए जाएंगे। मानकीकृत परीक्षण से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पहले आया है आपका, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। स्टेट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान होता है, जो माइक्रो टीचिंग है आपकी, उसमें पहला स्टेप क्या होगा? बताइएगा। प्रथम सोपान से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है पहले, बताइएगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपका योजना बनाना, कोई भी आप काम करेंगे उसकी प्लानिंग सबसे पहले तय होती है, और माइक्रो टीचिंग में भी यही होता है कि सबसे पहले योजना बनाते हैं, उसके बाद आपका प्रस्तावना देंगे, उसके बाद शिक्षण होगा, और उसके बाद लास्ट में आपका फीडबैक या प्रतिपुष्टि लेंगे हम बच्चे से। इतना आया समझ में? तो पहला जो सोपान है वो कौन सा है? योजना बनाना। चलिएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल रूप से संबंधित है? बताइएगा कौन सी भाषा का मूल रूप से यह संबंध रखता है पर्सनालिटी शब्द? अंग्रेजी, लैटिन, रोमन या जर्मन? बताइएगा। तो देखिएगा जो पर्सोना शब्द है पर्सनालिटी के, जो
लिए आपका मूल जो शब्द है आपका लैटिन भाषा का है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन के लिए जाएंगे। पर्सनालिटी लिखा तो इंग्लिश में जाता है, लेकिन मूल जो शब्द है इसका मूल रूप जो है वो लैटिन भाषा का है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ में? बी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, बताइएगा। प्रथम जो है आपका आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है या कृत्रिम उपग्रह जो है ये आपका आर्यभट्ट था। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, गद्यांश में या पद्यांश में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही है। पो धन अन आपका पवन के लिए संधि विच्छेद होगा। सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, संस्कृत भाषा या काति वेदा संति, मतलब संस्कृत भाषा के अंतर्गत कितने वेद आते हैं। देखिएगा सभी सब्जेक्ट का मिक्स्ड अप ये टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। आप कितने सही कर पाते हैं 25 में से जरूर बताइएगा। तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत आपका 4 वेद होंगे, चतवार। आया समझ में दिया? चलिएगा डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, यह कथन किसका है, बताइएगा। बालक स्वयं विकासोन्मुख मतलब ये होता है कि विकास के लिए तैयार रहता है बच्चा, और यह निरंतर रूप से विकसित होने वाला पौधा है। यह कथन किसके लिए कहा है, बच्चे के लिए कहा है, और किसने कहा है बताइएगा। तो यह फ्रोबेल ने कहा है। आया समझ में? पहला ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि वैकुंठ में रहते हैं, संस्कृति अनुवाद करो। अब देखिएगा जो हिंदी में दिया है हरि वैकुंठ में रहते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद या ट्रांसलेट करेंगे इसको हिंदी से संस्कृत में, तो क्या बनेगा बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सही है, हरि वैकुंठम अधिवासती। आया समझ में? पहला अपना ऑप्शन यहां पर अपना सही होगा, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट जो है यह महत्वपूर्ण है। आया समझे? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, बताइएगा। कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा। तो बिल्कुल सही है, आर्थिक गतिविधियां देखिएगा गणित के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप देखिएगा गणित का उपयोग बाजार जा रहे हैं सब्जी खरीदने, आप कपड़े खरीद रहे हैं, आप लेन देन कर रहे हैं, कुछ आपका खरीद रहे हैं सब्जी वगैरह, फसल जो आपका लेते हैं आप, तो हर प्रकार की जो गतिविधि हैं उन सब में आर्थिक रूप से गणित का उपयोग होता है। ऐसे में जीवन की सभी गतिविधियों में आपका संबंध रखता है गणित, जो कि आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक कीलर निम्न में से किसे कहा जाता है, बताइएगा। जो एक तरह से पानी को खराब कर सकता है, या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, या ओजोन क्षय है, अम्ल वर्षा है, या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि को कहते हैं। तो देखिएगा लेक कीलर, लेक मतलब यहाँ पर झील होगा, ध्यान रखिएगा। तो लेक कीलर मतलब खत्म करना। तो अम्ल वर्षा यदि होती है तो यह देखिएगा जो भी आपका पानी के स्रोत हैं उनको यह खराब कर सकता है, एसिड ड्रेन जिसे हम कहते हैं। तो एसिड ड्रेन के माध्यम से क्या होगा कि जो भी आपका जल के स्रोत है वो खत्म हो सकते हैं, जो उनमें अगर ये पानी जो है मिक्स होता है अम्ल वर्षा का, तो यह पानी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को आपका नुकसान करता है या नुकसान पहुंचा सकता है। तो लेक किलर का नाम जो दिया गया है या अम्ल वर्षा को दिया गया है। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है, यह था तो जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या कोटा से, बताइएगा। तो देखिएगा अमृता देवी बिश्नोई जो है जोधपुर के खैजरली से संबंधित है। आया समझ में? और इन्होंने जो है आपका यह इंसिडेंट देखिए बहुत पुराना है आपका आज से। तो यहाँ क्या हुआ था कि जो खैजड़ी के वृक्ष है, खैजड़ी आप जानते होंगे, तो उनको आपका लगातार काट रहे थे अपने गांव के आसपास जिले में। तो इन्होंने क्या किया था कि जो खैजड़ी वृक्ष है उनको बचाने के लिए अपनी जो है बलिदान दिया था अपना यहाँ पर
बलिदान दे दिया था। तो ये किससे संबंधित है? तो यह देखिएगा पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखिएगा। जो अपना चिपको आंदोलन है ना, उसी तरह से ये संबंध रखता है। जो अमृता देवी बिश्नोई है, देखिएगा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं बताइएगा? तो देखिएगा विश्व नम भूमि मतलब आर्द्र भूमि है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह जो है 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। आया समझ में? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिएगा नेक्स्ट है, आप छात्रों को विद्यालय के बाहर के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने के लिए किस सहशैक्षिक कार्यक्रम को उपयोगी समझेंगे बताइएगा? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव यहां पर दिए गए ऑप्शंस के अनुसार किससे मिलेगा बताइए? तो बात करते हैं, देखिएगा प्रत्यक्ष अनुभव जो है देशाटन मतलब कहीं दूसरी जगह आप घूमने जा रहे हैं और भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तभी आपका बच्चे जो है प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि आपका एक पार्ट में आया है सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची के स्तूप को यदि आप देखिएगा वास्तविक अनुभव के साथ देखेंगे तो वो लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। और ये जो सहशैक्षिक गतिविधि होता है कि विषय से उलट आपका यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया जाता है। यह गतिविधि संबंधित है आपका, यह भी नॉन कॉलास्टिक एक्टिविटीज में आता है, ध्यान रखिएगा, सहशैक्षिक गतिविधि। और सीसीई में इसको भी आपका महत्व दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है बताइएगा? बहुत इंपॉर्टेंट। तो अन्वेषण विधि में कुछ न कुछ आपका एक्टिविटी कर रहे हैं, खोज तो करेंगे लेकिन करके सीखने पर आपका यह संबंधित है, मतलब गतिविधि इसमें शामिल होती है कुछ न कुछ। आए समझ में? सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में कौन से राज्य ने मलखंब को अपना प्रादेशिक खेल घोषित किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या मध्य प्रदेश बताइएगा? तो देखिएगा मलखंब जो है मध्य प्रदेश के लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश का प्रादेशिक या आपका कहें मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय या प्रादेशिक खेल होगा या कौन सा? मलखंब। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले छिद्र का आविष्कार का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था बताइएगा? तो यह एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है। ऐसे समझ में, जो ब्लैक होल थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है? एस चंद्रशेखर। डी ऑप्शन टिक करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मौसम संबंधी नक्शे पर समान वर्षा के स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा है जो कहलाती है, क्या कहेंगे? जिसमें आपका जो समान जो रेखा है वो दर्शाती है कि मौसम आपका पूरा जो है समान वर्षा, मतलब सभी जगह जो है समान रूप से वर्षा होगी या बरसात होगी। तो यह आपका आइसोहाइड कहलाएगा। समझ में डियर? सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। आइसोहाइड जो है मौसम संबंधी नक्शे पर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को या स्थानों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली खेल किन बच्चों के लिए उपयोगी साबित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पिटेट या वर्ग 3 के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कठपुतली खेल जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इनके समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो देखिएगा जो भी गलती कर रहे हैं आप, किस प्रकार की यह गलती है, कहाँ आपको समस्या आ रही है, तो यह गणित में त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइएगा? तो प वर्ण का उच्चारण स्थान बिल्कुल सही है, ओष्ठ या होठ होगा। सी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं। ये आपका 25 क्वेश्चंस का सेट था। यहां से देखिएगा कम से कम 14 या 15 क्वेश्चन आपको हूबहू एम्पीटेट में देखने को मिलेंगे। ऐसे में इसके अलावा यूपीटेट सीटेट में भी आ सकते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद भारत।